अब जिया बताएगी कि ये दोनों साइड से इक्वल है, सामने आ जा, ठीक है। आपके सामने जिया बताएगी कि इस ट्रायंगल में ABC में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसमें कौन सा एंगल इक्वल होगा। आज के क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायंगल से। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस क्लास में इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट पढ़ना है ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल। फिर जानेंगे ट्रायंगल का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और किस बेसिस पे ट्रायंगल को डिवाइड किया गया, और फिर जानेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और इससे ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ टर्म जैसे हम लोग जानेंगे एल्टीट्यूड्स के बारे में और मीडियंस के बारे में। तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक, ताकि आपको इस चैप्टर जो भी टॉपिक है उससे समझ पाओ। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायंगल का डिफाइन क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल। तो यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, ट्राई, और क्या लिखा हुआ है, एंगल, जिसमें क्या हो, 3 एंगल्स हो। क्या हो, 3 एंगल्स या 3 साइड्स, 3 साइड्स, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स। यहाँ लिखा हुआ है इट हैज़ 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रायंगल, तो यहाँ पर डिफाइन लिखा हुआ है कि ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। इसे कहते हैं एक सिंपल क्लोज्ड, ये क्या आपस में है, क्लोज्ड है। तो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, जो कितनी लाइन से बना हुआ है, 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या हुआ कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या एक क्लोज कर्व हो जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स पहला कौन है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ये वर्टेक्स हो गए। साइड्स कौन सा हो जाएगा इसमें, ए बी, हाँ वेरी गुड, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी, दिस इज कॉल्ड साइड्स। एंड एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इसको लिखने का तरीका ऐसे भी है, आप सिंपल शॉर्ट मिल सकते हो, एंगल ए, ठीक है, एंगल बी या एंगल सी। इसको आप ऐसे मिल सकते हो, जो एंगल होता है उसका नाम बीच में आएगा, आपको हमने पहले ही बताया। तो अगर हमको एंगल ए लिखना हो तो कर सकते हैं बी ए सी, एंगल ए ही हुआ तो बी ए सी। दूसरा एंगल बी है तो इसको कर सकते हो ए बी सी, वेरी गुड, ए बी सी। और थर्ड एंगल क्या है, हाँ तो ए सी बी, ये आप लोग समझ गए। और साइड्स कौन कौन सा है, तो ये हो गया एंगल हमारा, ठीक है, 3 एंगल्स। साइड्स कौन सा हो गया, ए बी, बी सी और ए सी, ये हो गए साइड्स। ये क्या हो गया, हमारे साइड्स हो गए। और इसमें वर्टेक्स कौन है, ए बी और ये सी, ये क्या कहलाएंगे, हमारे वर्टेक्स। तो ट्रायंगल आप लोग समझ गए, ट्रायंगल आसान चीज़ है नहीं, एक ऐसा सिंपल सा क्लोज कर्व जो 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज कर्व विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट विच हैज 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। नाउ अब हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल को साइड्स के आधार पे और एंगल्स के आधार पे डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया, किसके आधार पे, साइड्स के आधार पे और एंगल्स के आधार पे। तो हम लोग देखो, अगर देखें इस ट्रायंगल को हम लोग देखें तो इसके 6 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 6, 3 साइड्स है और 3 एंगल्स है, 3 साइड्स और 3 एंगल। तो साइड्स के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। नहीं, अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं इसके अलग अलग कैटेगरी में। तो पहला हम लोग जानते हैं साइड्स के आधार पे, ठीक है, जहाँ तक मोस्टली बच्चे जानते होंगे, ठीक है, कि साइड्स के आधार पे कौन सा ट्रायंगल है। तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। बताइए कौन सा ट्रायंगल पहला है, हाँ वेरी गुड। फर्स्ट क्या हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट क्या हमारा हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वेरी गुड। सेकंड क्या हमारा है, हाँ वेरी गुड, आइसोसेलेस, ISOSCELES, इस पर चेक कर लीजिएगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड क्या हमारा है, हाँ SCALENE, ये ना होता स्पेलिंग, स्केलन का स्पेलिंग है, चेक देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा स्केलन का, ठीक है। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जब हमारे तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो, ए बी इक्वल क्या जाएगा, ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू ए सी। अगर 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 और ये भी 4, क्लियर यहाँ तक। और अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके कुछ प्रॉपर्टी भी होता है, अगर इसके सभी साइड्स इक्वल है तो इसके सभी एंगल भी इक्वल। तो सभी एंगल कितना हो जाएगा, प्रत्येक एंगल कितना हो जाएगा, 60, वेरी गुड। क्यों,
अगर सभी एंगल इक्वल है तो ये भी एक्स और ये भी एक्स और ये भी एक्स, और हमने जानते हैं कि ट्रायंगल का सभी एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना जाएगा 3x, कितना जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू 180 और 3x इक्वल कितना जाएगा 80 डिग्री, 3 से कट जाएगा तो एंगल x का मान कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब प्रत्येक एंगल कितना है 60 डिग्री। ये कहलाता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपने यहाँ पे कितने बार जाना 2 बार जाना, कितने बार जाना कि साइड्स के आधार पे हमारे 3 ट्रायंगल होते हैं इक्विलैटरल, यहाँ लिखो वर्ड में लिखा हुआ है इक्यू, और लैटरल, लैटरल में होता है साइड्स, मतलब जिसके इक्वल साइड्स हो, क्या हो इक्वल साइड्स हो। तो तीनों साइड इक्वल होंगे, मतलब ए बी इक्वल टू क्या जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और तीनों एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना 60 डिग्री। ये 2 बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा सेलस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बताओ, जिससे क्या हो, हम यहीं पे इसको कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, 2 साइड क्या हो इक्वल हो, ठीक है। देखिए अब क्या हो, इसको हम हटा दें यहाँ से। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल है आपका, ये और ये आपस में क्या है साइड इक्वल हुआ, ठीक है। तो इसके जो अपोजिट एंगल है, इसके अपोजिट एंगल कौन है ए बी के अपोजिट एंगल सी, और इसके अपोजिट ये भी याद रखना, जो साइड इक्वल है जो साइड उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर ए बी इक्वल है किसके ए सी के इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन जाएगा और ए बी के अपोजिट एंगल सी, और ए सी का अपोजिट एंगल बी, तो बी और सी भी क्या होगा इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या जाएगा। अच्छा, फिर से हम लोग पूछ लेते हैं, पर लिख लेते हैं। तो हमने क्या लिखा कि ए बी इक्वल क्या है हमारा, ए बी इक्वल क्या है ए सी, तो एंगल बी इक्वल क्या जाएगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। अब आपसे पूछे फिर से बताना आप लोग, ठीक है। अब मान लो हम ये बता रहे हैं आपको, इसमें इसको मिटा देते हैं। हम कह रहे हैं क्या ये और ये साइड इक्वल है, बताओ ये दोनों साइड इक्वल है, तब इस ट्रायंगल में ये और ये तो क्या कहलाएगा आइसोसेलेस। इसके 2 साइड इक्वल हैं, ये और ये क्या है इक्वल है, तो क्या कहलाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा साइड इक्वल है और कौन सा एंगल इक्वल है, अब बताओ मुझे क्या B इक्वल टू ए। अच्छा, एंगल B इक्वल टू क्या जाएगा ए। अच्छा, और साइड ए सी इक्वल टू, अच्छा ए सी इक्वल टू क्या जाएगा B। अब देखो ए सी के जस्ट सामने साइड कौन सा एंगल आ रहा है B, और बी सी के सामने ए, इससे एंगल B किसके इक्वल होगा एंगल ए के इक्वल होगा। और ये जो एरो देख रहे हो, मतलब जो सिंबल देख रहे हो, ये दोनों पर अगर है इसका मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। इतनी बात सबको समझ में आ गया। तो हमने अभी तक 2 बात 3 बात समझ गया कि ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है जिसमें 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, उसके 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि साइड्स और एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने होते हैं 3 होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके आधार पे साइड्स के आधार पे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा किसके बारे में लैटरल, वो क्या होता है इक्विलैटरल इक्वल हो और तीनों एंगल भी, और ईच एंगल इज 60 डिग्री। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर आल्सो इक्वल, जिसपे 2 अपोजिट साइड्स इक्वल और 2 अपोजिट एंगल भी क्या हो इक्वल हो, उसे हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस। क्लियर यहाँ तक। अगर आपको हम फिर से चेंज कर दें, क्या बता पाओगे क्या? हाँ, अगर हम फिर से हम चेंज कर देते हैं, मान लो हमने ये बताया, ठीक है। चलो जिया कम हेयर, जिया कम हेयर, जिया को हम बोर्ड पे ही पूछ रहे हैं। जिया कम हेयर। अब जिया बताएगी कि ये दोनों साइड से इक्वल है, सामने आ जा, ठीक है। आपके सामने जिया बताएगी कि इस ट्रायंगल में ABC में ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसमें कौन सा एंगल इक्वल होगा। अब यहाँ पे बताओ ABC और AC, सॉरी AB और BC, हाँ एंगल इसमें इक्वल हो जाएगा ठीक है AC, हाँ ठीक है। मतलब एंगल इसके सामने वाला साइड एंगल कौन जाएगा A, ए, और इसके सामने वाला साइड एंगल
सी, तो मतलब एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। वेरी गुड, आप लोग समझ में आ गया होगा कि जो साइड इक्वल है उसके अपोजिट एंगल देखना है। तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा है? ए, और इसका अपोजिट एंगल सी। तो ये और ए और क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अब नेक्स्ट क्या है हमारा? स्केलेन। इसमें आप जानते हो क्या होता है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल साइड्स आर अनइक्वल। अब देखो इस सिंबल का एक मीनिंग होता है, जो सिंबल आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सिंगल लाइन है, यहाँ पे और यहाँ पे ट्रिपल लाइन है। अगर दो डबल लाइन हुआ इसका मतलब वो आपस में इक्वल है, अगर दो ट्रिपल लाइन इसका मतलब वो इसके इक्वल है। अगर देखो सिंगल लाइन है दो लाइन पे तो वो आपस में इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है कि तीनों साइड पे अलग अलग लाइन है, एक पे एक, दूसरे पे दो और तीसरे पे तीन। इसका मतलब है इस साइड्स आर डिफरेंट। क्लियर है? दिस ट्रायंगल इज नोन एज स्केलेन ट्रायंगल। तो हमने आज यहाँ तक समझ गए कि ट्रायंगल के साइड्स के आधार पे क्या क्या होता है। अब हम जानते हैं एंगल्स के आधार पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हमारा है? हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकेंड क्या आ जाएगा? हाँ, सेकेंड क्या आ जाएगा? राइट एंगल्ड एंगल ट्रायंगल। यहाँ तक इसको कर लेते हैं सही। ठीक है, और थर्ड क्या आ जाएगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और ये ट्रायंगल। अब इसका फिगर समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने ट्रायंगल कितने लिया? कितने ट्रायंगल हमने लिया? 3 ट्रायंगल। अब तीनों का नाम बताओ तो आप लोग, क्या क्या हो सकता है? ये कौन सा हो जाएगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल के आधार पे इस ट्रायंगल का नाम क्या बन जाएगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। जिसमें एक ट्रायंगल में कम से कम एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री के बेसिस के आधार पे उस ट्रायंगल का नाम हमने क्या दिया है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और राइट एंगल सिंबल आप जानते हो क्या होता है? यहाँ पे इस तरह का सिंबल होता है, ये है ना। नाउ नेक्स्ट क्या देख रहे हो? फिगर ये है। अब ये जो एंगल देख रहे हो ये सभी का सभी क्या है? 90 से कम है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका सभी एंगल क्या हो? 90 से कम हो, 90 से बिलो हो। तो अगर एक ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल्स 90 से बिलो होगा तो उस ट्रायंगल हम क्या बोलेंगे बाबू? एक्यूट एंगल। वेरी गुड, तो हमारा ये हो गया एक्यूट एंगल, ये हो गया राइट ट्रायंगल। नाउ अब अगला फिगर क्या देख रहे हो आप? इसका देख रहे हो? देखो आपको डिसाइड करना होगा 90 ज़्यादा कैसे। देखो तो हमको पता है 90 क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लेकिन 90 से क्या ये ज़्यादा है ना। तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑब्ट्यूज। मतलब ये जो एंगल है आपका 90 से क्या है? ज़्यादा। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा होगा तो वो कौन सा कहलाएगा? ऑब्ट्यूज। तो साइड्स और एंगल्स के आधार पर समझ गए। अब हम जानते हैं नया टर्म मीडियन के बारे में और अल्टीट्यूड के बारे में। ये ए, ये बी और ये सी। अब मान लो बी सी है और इस पर एक पॉइंट पी है। एक पॉइंट क्या हमारा? पी है। और जो पी है इस बी सी का ये मिड पॉइंट है। बी सी का ये हमारा ये मिड पॉइंट है। बी सी का ये पी पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट। समझ रहे हो कि ये साइड और ये साइड क्या होगा? मतलब बी पी इक्वल टू क्या जाएगा? पी सी। बी पी इक्वल टू पी सी। ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट। तो ना मिड पॉइंट कहेंगे इसको। मिड पॉइंट मतलब क्या होगा? कि वो दोनों इस लेंथ क्या वो मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है। अब अगर इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से अगर इसको हम ज्वाइन कर दें, क्या कर दें? ज्वाइन कर दें, तो ये कहलाएगा हमारा मीडियन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मीडियन। तो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के
उस ट्रायंगल के उसके अपोजिट साइड के अगर मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियन। तो ये जो हमारा देख रहे हो AP एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स ए से हमने ड्रॉ किया, इसके अपोजिट साइड कौन है? इसके अपोजिट साइड कौन होगा? BC। और इस अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करने वाली ये लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे मीडियन। क्या कहेंगे? अच्छा मान लो अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर दे तो मान लो ये पॉइंट का मिड पॉइंट है, यहाँ मान लो Q है ये, ठीक है। तो इसके अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा? C। अगर C वर्टेक्स है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये क्या कहलाएगा हमारा? मीडियन। तो मतलब इस वर्टेक्स से, मतलब कह रहा है कि किसी वर्टेक्स से अगर उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मीडियन कहते हैं। तो ये भी हमारा मीडियन हो जाएगा। अच्छा एक और हो सकता है, कहाँ से? मान लो यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया हमने PQ, यहाँ पे R ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो तीनों के यहाँ पे कट किया है ना, तो इसका भी नाम कहलाता है क्या? सेंट्रॉइड। तो मिड मतलब आप याद रखना कि जितने भी वर्टेक्स हमने ड्रॉ किया मीडियंस, उन सभी मीडियंस का जो लाइन सेगमेंट का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रॉइड। इतना बात सब लोग समझ गए? ये क्या कहलाएगा हमारा? सेंट्रॉइड। इस पॉइंट को बोलेंगे सेंट्रॉइड। और ये जो देख रहे हो आप QC, BR और AP क्या कहलाएगा हमारा? मीडियंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्या? अल्टीट्यूड। तो आपने मीडियन क्या समझा कि अगर किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? मीडियन। और कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? 3। और उस तीनों मीडियन का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रॉइड। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हमारा है? अल्टीट्यूड। देखिए अल्टीट्यूड क्या होता है? देखो अल्टीट्यूड का मतलब हो गया कि किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ करना? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? हाँ, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल। नहीं, एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ करते हैं? जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड कहते हैं। सिंपल से बात है। तो इस वर्टेक्स में क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि ये और ये आपस में इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये बात को ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर वर्टेक्स से ड्रॉ करे तो साइड इक्वल ही होगा। वो हो भी सकता है और वो हो भी नहीं सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, जो हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अभी हमारा क्या है? अल्टीट्यूड्स है। तो क्या हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यहाँ से भी है ना, तो ये भी क्या करेगा हमारा? अल्टीट्यूड। हाँ, परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड बोले इसको। यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इसका नाम देते हैं ये A, ये B, ये C, ये P, ये Q और ये हमारा R। तो आप देखो इसमें एक AP किसके परपेंडिकुलर है? तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो AP परपेंडिकुलर सिंबल होता है लिखने का, AP परपेंडिकुलर BC। इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या रीड करेंगे हम लोग? AP किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? BC के ऊपर। क्योंकि यहाँ जो सिंबल आप देख रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा? इसलिए हमको इस तरह सिंबल लिखते हैं 90 डिग्री का। तो इसको रीड करता है कि AP परपेंडिकुलर BC, मतलब ये हमारा हो गया एल्टीट्यूड हो गया, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक इसी तरह क्या बोलेंगे? QC। QC किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? किसके ऊपर? AB के ऊपर। ठीक इसी तरह एक और कौन सा हमारा बचा? AC है ना, सॉरी BR ना, BR परपेंडिकुलर कौन सा? AC। आया बात समझ में? ये होगा हमारे परपेंडिकुलर। अच्छा देखो अब इस तीनों वर्टेक्स हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, वो भी एक कॉमन पॉइंट में मिल रहा है ना, इसे हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। जब हमारा अल्टीट्यूड का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ पे क्या अल्टीट्यूड का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। याद रहेगा सबको? अब क्या इसको बोलेंगे? ऑर्थो सेंटर। मतलब इस पॉइंट का नाम दे दिया। इसमें किसी को आपको दिक्कत देना है? तो आपने समझ गया आज के क्लास में कि ट्रायंगल क्या होता है,
ठीक है। ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर ट्रायंगल को साइड्स और एंगल के आधार पर डिवाइड किया गया, साइड्स के आधार पर कितने ट्रायंगल है उसके प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया, और एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं उसके हमने प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने जाना ट्रायंगल के दो पार्ट्स को, दो टर्म्स को, मीडियन और अल्टीट्यूड। कल के क्लास हम लोग जानेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी और जानेंगे उसका जो भी आगे का टर्म है, ठीक है, उसको हम लोग सीखेंगे कल, ठीक है, आज की क्लास में।